हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं जल्दी से मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि जिस दिन अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ या फिर कोई लोग वीडियो नहीं बना रहे तो दैट डज नॉट मीन कि उस दिन कॉल्स नहीं आ रही हैं। पूरे चांसेस है कि कॉल्स आ रही है और आपको 27 जून तक एटलीस्ट इंतजार करिए। एक सप्ताह पहले तक 4 जुलाई को ख़त्म होने की बात कही जा रही है, 23 जून से 4 जुलाई तक। हालांकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह में लिखा हुआ है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को कुछ भी इस बार फॉलो भी की गई है। रीऑडिशन कभी नहीं लिखा होता, फिर हुआ। कभी भी ये मेंशन नहीं है कि इस दिन को ये होगा, उस दिन को वो हो रहा है। तो ये हमेशा ही वेरी कर रही है, अपडेटेड हो रही है। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमेशा ही मेरी बात को सुने, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जिनको भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल्स आए हैं, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक अगर तैयारी अच्छे से नहीं शुरुआत की है, अगर आपने फॉर्म पिछले साल वाला था उसको अगर आपने अभी तक नहीं फिलअप किया है, प्लीज़ उसको फिलअप कर लिया। एटलीस्ट उसको पता आपको चल जाए कि किस तरह की क्वेरी उस दिन आपसे पूछी जा सकती है वगैरह वगैरह। उसके लिए आप नीचे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज। आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज ही देता हूँ। तो फिर से मैं आज आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ देने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक मैम ने मुझे पूछा भी था और मैंने पीछे वीडियो में भी बताया था कि क्या 40 प्लस वालों को कॉल्स आ रही है। कुछ लोग पूछे 50 प्लस वालों को कॉल्स आ रही है कि 60 प्लस वालों को कॉल्स आ रही है कि नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनको कॉल्स आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि उनको कोई लोग मिल नहीं रहे जो ये बात को बता रहे। लाइक मैं भी शुरुआत में ये नहीं पूछता था कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन अब बस आप लोगों की वजह से मैं अब ये भी अपने क्वेश्चनेयर में इंक्लूड किया हूँ। मैं जब भी किसी से पर्सनली भी जब भी मैं बात करता हूँ तो उनसे मैं पूछता हूँ कि अब आपकी एज रेंज बता दीजिए एटलीस्ट। जो नॉट नेसेसरी कि आप क्या करो कि बिल्कुल परफेक्ट बताओ, जैसे कि आपकी उम्र 23 है, 25 है, 27 है, तो उसको आप परफेक्ट ही बताओ। आप एज रेंज भी बता सकते हो, लेस देन 27, ग्रेटर देन 25, लेस देन 30, इस तरह से भी बता सकते हो। तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया। देखिए, एक मोहतरमा थी जिनको भी कल कॉल आई, कहाँ से कॉल आई ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने बजे कॉल आई ये भी इंपॉर्टेंट है, और कितने दिनों का गैप था इनके एक कॉल जो कट गई थी दूसरे कॉल में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा सुने। और उड़ीसा, यूपी और क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सभी के बारे में मैं बात करूंगा। अंतिम तक सुने, उनके भी आप एक्सपीरियंसेस से सीखें। एक आंसर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देखिए, इनको कॉल था, इनकी माता जी को एक 18 जून को ही कॉल आई थी जो कट गई थी, फिर 22 जून को आई। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि 4 दिन का गैप तक हो रहा है दो कॉल्स के बीच में। तो आप डोंट लूज पेशेंस एट ऑल। ये हो गई। दूसरी बात, इनकी माँ जो है 41 एज की है, मतलब 40 प्लस एज की है। इनकी माँ जो है 40 प्लस एज की है। तो ये भी आपको पता चल जा रहा है कि 40 प्लस एज वालों को अभी भी कॉल्स आ रही है और आएंगी अभी भी। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तीसरी बात है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 20 जून के बाद से क्या हो रहा है कि अब कॉल्स नहीं आएंगी। तो ऐसे स्टेटिशियन, ऐसे प्रिडिक्टर, ऐसे ज्योतिष, ऐसे टॉपर टाइप लोगों से आप कृपया बच करके रहें। या आपकी पूरी जो अभी तक आपने मेहनत किया है इतने दिनों से, 10 साल 11 साल से आप वेट कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद करके रख देंगे। तो ऐसे अभी फिलहाल टॉपर से बच करके रहें, उनसे सलाह न लें। जैसे ही ऐसे मिले तो आप उनको प्लीज़ ब्लॉक करें, अदरवाइज उन पर केस करें। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि एमपी वालों को अभी भी कॉल्स आ रही है। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि यूपी वालों को कॉल आ रही थी। सभी लोग बोल रहे थे कि 16 जून के बाद तो बहुत ज़्यादा उनको कॉल्स हो गई, अब नहीं आएंगे। लेकिन मैंने हमेशा ही बोला कि 100% कभी भी कहीं पर भी कॉलिंग अभी बंद नहीं हुई है। मोस्ट लाइकली यू विल गेट अ कॉल। देखिए, आ रही है कॉल। कल ही एमपी में उनको कॉल आया है। जो ऑडिशन डेट जो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, ऑडिशन प्लेस सब कुछ मैं बताऊंगा। ऑडिशन डेट एमपी वालों का यूजुअली 28 से 29 जून है। जो भी आप लोग इस रीजन में लाइक कर रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा। दूसरी बात है कि कहाँ पर उनको बुलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को लखनऊ या फिर भोपाल बुलाया जा रहा है। तो आपको भी यही दोनों में से कोई जगह पर बुलाई जा सकती है। तो ये हो गई एक बहुत बड़ी बात। तीसरी बात ये हो गई कि आखिर कितने बजे तक कॉल्स आ रही। लाइक मैंने एक वीडियो बनाया था कि रात तक कॉल्स आ रही, उसमें 641 का मैंने एक मैम को कॉल आया था, वो मैंने मेंशन कर रखा था। उसके अलावा भी बहुत सारी जो कॉल्स आई है उसको मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ। 616 खुद इन मैम को आया था जिनका मैंने अभी भी मेंशन किया, जो एमपी से हैं।
6:41 लास्ट वाली में हमको आया था, एक 7:11 PM, ये सारे PM में मैं बता रहा हूँ। 7 बजे के बाद भी एक को आए थे जो कि 3 उनको कॉल्स आए थे, तो उसमें उनका दूसरा जो कॉल था 7:11 बजे आया था। एक सर हैं जो कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ही मुझे मिले, उनको क्या हुआ था कि वो उड़ीसा वालों को मैं आज बताऊंगा, बहुत सारी बातें आप पूरा देखेंगे। तो 7:30 में उनको कॉल आया था, आप समझ सकते हो। एक और सर है जो आज सुबह में ही मिले, जो कि महाराष्ट्र से हैं, उनको कॉल आई थी 21 जून के करीब में, और वो उनको 7:51 PM, यानी कि आपको मैं जब भी कहता हूँ तो वो वीडियो हमेशा ही सही होती है कि आप अंतिम तक इंतजार करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक एटलीस्ट आपके पास कॉल्स आने के पूरे चांसेस हैं। मोस्ट लाइकली 8 बजे रात तक तो जरूर से जरूर आएंगे, सो आप अंतिम तक बने रहें और 27 जून तक कम से कम इंतजार करें। मैं दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अदरवाइज यू माइट लूज द अपॉर्चुनिटी, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल गया कि किस उम्र के लोगों तक के लिए कॉल्स आ रही है, कि कब कहाँ उनको बुलाई जा रही है, और कितने बजे तक कॉल्स आ रही है, एक कॉल के बीच में कितने सारे गैप है आई है। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। दूसरी बात, जल्दी से आते हैं उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा में अभी कॉल आई, एक सर थे जो कि आज से 2-3 दिन पहले उन्होंने किया था, हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था अपने बिजनेस की वजह से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कॉल करा था। उड़ीसा वालों को कहाँ पर सेंटर जा रहा है, कोलकाता उन्होंने मेंशन कर रखा था। इसी तरह से आपको नियर बाय रीजन में मिल सकता है, मोस्ट लाइकली कोलकाता या फिर उड़ीसा में ही आपको मिल सकता है। तीसरी बात ये हो जाती है कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज है लाइक कि आप किसी भी ऐसी रीजन्स में पढ़ रहे हो जहाँ पर कि अभी परिवहन, आपका जो ट्रैवलिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ बंद हो रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक, तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन राइट एन ईमेल टू kbcresponse@setindia.com इन ऑर्डर टू गेट द न्यूज और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आप अपने क्वेरीज को मेंशन कर दें, जैसे कि अगर आपको 48 घंटे पहले निकलना है, RT-PCR वाले कोई इश्यूज आ रहे हैं। मैं तो अपने वीडियोज में पुराने 20 जून वाले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि ऐसा कुछ भी होगा 72 घंटे पर भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। इससे पूरी पता चलता है कि आपको आपने करवा रखा है सिंपली, लेकिन फिर भी आप इस बात को मेंशन जरूर से जरूर कर दें kbcresponse@setindia.com पर कि आपको ये बात क्या मैं कर सकता हूँ, सो दैट कि एक परमिशन के रूप में, एक प्रूफ के रूप में आपके पास हमेशा रहे, कभी भी मांगी जाए तो आप अपने स्मार्टफोन में दिखा देंगे। ये बातें हो गई। तो आई होप आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ आपको, ऑडिशन डेट, वेन्यू वगैरह सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ एक ही क्वेश्चन के साथ। साथ मुंबई के बारे में मैं जल्दी से आता हूँ। मुंबई वाले को भी जो कॉल्स आ रहे हैं उसमें मैंने आपको 3 ऑलरेडी बताया है सेंटर मुंबई के लिए। महाराष्ट्र के लिए मुंबई हो गया, एक हो गया गुजरात वाले के लिए मुंबई हो गया, आप समझ सकते हो, एक गोवा वाले के लिए मुंबई हो गया, 3 वालों के लिए हो गया। तो गोवा वालों के लिए भी कुछ इसी तरह से है, मुंबई ही आपको जाना होगा। गोवा वाले का एक क्वेश्चन था कि क्या गोवा में कॉल्स आ रही है कि नहीं। देखिए 2-3 दिन पहले सुना था मैंने, मैं उसको मेंशन नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। उसमें एक कॉल आने की बात थी और उनका सेंटर मुंबई गया था, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपको जैसे कुछ जगह हैं जहाँ पर कि सेंटर मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र के कुछ जगह, जैसे लाइक महाराष्ट्र के लातूर में एक शख्स हैं जिनका कि मैंने ये बताया कि 7:51 PM में उनको कॉल आया था 21 जून को। वो शख्स है, उनका मुंबई ही गया है, आप समझिए। और एक और शख्स थे जो कि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में मेंशन कर रखा था, वो नागपुर से थे और उनका क्या था कि सेंटर गया था भोपाल, आप समझो। तो नागपुर वाले के सेंटर भोपाल भी भेज दे रहा है, मतलब कि महाराष्ट्र वालों को मुंबई भी भेज दे रहा है, भोपाल भेज दे रहा है और लखनऊ भेज दे रहा है, 3 जगहों पर। बिहार वालों को 3 जगह मिल रही हैं, एक बिहार का खुद पटना, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोलकाता। आई होप आपको समझ में आ रहा है। साउथ इंडिया में मैंने कर्नाटका बेंगलोर में कुछ केसेस सुने थे 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जिनका कि मोस्ट लाइकली उनको या तो बेंगलोर ही मिल रहा था या फिर कोलकाता की भी मैंने सुनी थी, कोलकाता उनका भी मिल रहा था, मतलब कुछ साउथ इंडिया के रीजन में कोलकाता भी मिल रहा है। तो मैं सबका मेंशन तक करता जा रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी तक मैंने ज़्यादा कॉल्स का नहीं सुना है। एक कॉल के बारे में मैंने सुना था, हालांकि मैंने सोर्स का मुझे पता नहीं है, और वो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि उनको उसी कैपिटल सिटी मिल जाए या फिर नियर बाय में आपको कोलकाता पड़ता है वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। एक और आपके पास यहाँ थे क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आ रहे हैं कि नहीं।
देखिए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में अभी कॉल्स नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी पूरे चांसेस है कि अभी कॉलिंग रुकेगी नहीं, क्योंकि क्यों रीजंस मैं बता रहा हूँ। अभी 11 जून वालों को ज़्यादातर कॉल्स नहीं है, उनको भी कॉल्स आई है, मैं अभी आपको बताऊंगा। 11 जून वालों को ज़्यादा कॉल्स नहीं आई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों को ज़्यादा कॉल्स नहीं है, साउथ इंडिया वालों को नहीं कॉल्स आई। हरियाणा एक रीजन है जहाँ पर भी नियर बाय रीजन में कुछ ज़्यादा कॉल्स नहीं है। तो अभी आपको पूरे चांसेस है कॉल आएंगे, कभी भी पूरे तरह से 100% खत्म कहीं पर भी नहीं हुए, पूरे चांसेस आपके कॉल कभी भी आ सकते हैं। यू जस्ट वेट स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM ऑफ द मॉर्निंग, और आपको क्या करना है कि टिल 9 PM आपको इंतजार करना ही करना है। आई कैन गारंटी यू कि आपको कॉल्स आएंगे। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि यू जस्ट स्टे टाइम विथ योर स्मार्टफोन, पहले अटेम्प्ट में उठाने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि क्या गुजरात में कल ही एक कॉल आने की मैंने सुना है, हालांकि कुछ कॉल्स आई थी, हालांकि मेरे ग्रुप में भी किसी ने बताया था कि अहमदाबाद में ही उनको कॉल आई थी। हालांकि सोर्स क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रुप में बताया गया था, इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ वालों को कॉल आया था कि नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ वालों को मैंने कल कहीं पर भी कोई कॉल नहीं सुना था। हो सकता है कि कहीं और आ गई होगी, लेकिन मेरे कोई सब्सक्राइबर या मेरे टेलीग्राम फॉलोअर या फिर मुझे किसी ने ईमेल वगैरह में नहीं बताया है, तो सॉरी। आज पूरे चांसेस है आ सकती है, या फिर कल तक पूरे चांसेस है आपको आ सकती है। जस्ट वेट एंड वॉच। छत्तीसगढ़ वालों का भोपाल जा रहा है सेंटर, कुछ जगहों से मैंने पता किया, और पीछे वीडियोज में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ वालों का एक भोपाल गया था, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ से थे, उनका भोपाल गया था, और उनका भी 28-29 जून की का ही डेट था, क्योंकि जो भोपाल जा रहा है 28-29 जून का ही डेट आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई वाला स्लॉट अभी खाली है, अभी आपको कॉल्स आ सकती हैं। और जो साउथ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा टाइप रीजन से, ये सारे लोगों को कॉल्स आ सकते हैं। और लिख करके रख लो, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई से ही आपका स्लॉट्स होंगे। दिस इज माई गारंटी। पूरे चांसेस है कि इन रीजन्स में से अधिकतर लोगों के 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जुलाई में से ही कोई ना कोई होंगे। तो जस्ट डोंट लूज पेशेंस, अपने मोबाइल के साथ समय बिताएं। एक और है कि क्या 11 जून वालों को फिर से कॉल आएंगे कि नहीं, और कितने क्वेश्चन सही होने पर होंगे। 11 जून वालों को बहुत सारे कॉल आएंगे। कल मैंने एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए थे, बस इतना ही बताया था कि उनका 29 जून को क्या है वेन्यू है, कहाँ है ये नहीं बता पाए थे, लेकिन 28 और 29 जो है यूजली भोपाल का पड़ रहा है, तो इससे मैं गेस कर पा रहा हूँ, लेकिन पूरे चांस है कि कुछ और भी हो सकता है। तो उन्होंने बस यही बताया था कि 29 जून को उनके जो है वेन्यू है, और वो 11 जून को दिए थे। तो मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे कॉल्स आ रही है, बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रही है। डोंट लूज पेशेंस एट ऑल, ऐसा नहीं कि कॉल स्टार्टिंग नहीं हुए। दूसरी बात है कि कितने क्वेश्चन सही होने पर, देखिए 30 मई वालों के लिए मैंने एक वीडियो भी बना दिया था कि 7 से 8 क्वेश्चन वालों को भी आ रही है कॉल्स। अगर आपको भी कॉल्स आई हैं या भी कट भी गए, तो आप जरूर ये मेंशन करें कि आपको कितने क्वेश्चन सही थे, और आपका वेन्यू क्या था, कॉल्स में क्या बताया गया वगैरह। अगर कट भी गए तो एटलीस्ट आपको कॉल्स आ तो रही हैं, तो ये बता देना कि कितने क्वेश्चन सही थे, कितने वीडियो सबमिट हुए थे, आपकी एज रेंज क्या है। ठीक है, ये चीज़ें जरूर से जरूर बताएं, सो दैट कि अलग लोगों को भी फायदा हो। जल्दी से एक और क्वेश्चन पे आता है, क्या री रजिस्ट्रेशन का कोई सोर्स है, कुछ होगा। मैंने अभी बताया कि अभी री रजिस्ट्रेशन वाला मैंने कभी कोई सोर्स के बारे में नहीं बताया। मोस्ट लाइकली चांसेस है अभी पूरा जुलाई बचा हुआ है, हो सकता है आप पेशेंस न खोएं। पूरे इस साल की ही तो बात है, देखते हैं क्या होता है, होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यू कैन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशंस। जल्दी से आते हैं कि कॉलिंग कब तक चलेगी। शुरुआत में मैंने बताया था, मैं पीछे वीडियोज में भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अंतिम तक इंतजार करें, क्योंकि 4 जुलाई तक इंड होने की बात है। कोई जरूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ बिल्कुल वो क्या है, ब्रह्मा की लकीर है कि 4 जुलाई, आगे पीछे होता ही रहता है। हर ये अपने सुविधा अनुसार या फिर स्थितियों के अनुसार के विषय ने हमेशा ही बदला है, तो आगे भी बदलने की पूरे चांसेस है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा क्वेरीज कुछ होंगी, अगर लोगों को ट्रैवलिंग में इशूज होंगी, लोग ईमेल करेंगे, आगे पीछे हो सकता है डेट। 4 जुलाई से 6 जुलाई, 7 जुलाई भी बढ़ सकता है, इसलिए कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी
अगर कॉलिंग कब तक चलेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 जून तक अभी इंतजार करें। 4 दिन पहले तक कम से कम इंतजार जरूर से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 2 दिन आपको RT-PCR टेस्ट के लिए लगेगा और 2 दिन ट्रैवलिंग के लिए, बस इतना ही आपको जरूरत पड़ेगा। तो मोस्ट लाइकली आपको चांसेस हो सकते हैं। मैंने अपने पिछले महीने वाले भी वीडियो में बताया था कि 30 मई वाला जो ऑडिशन वाला जो डेट था, उसमें अधिकतर लोगों को कॉल्स ही नहीं आ रही थी। एक 29 मई को आ गया था, 29 मई के, और 30 मई को बैठे थे, और एक को तो सर को तो कट ही जा रही थी बार बार कॉल्स, लेकिन वो 30 मई को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अटेम्प्ट किया और वाकई में वो सफल भी हुए थे। तो आप समझिए कि कॉल कट जाने का ये कतई मतलब कभी कभी नहीं हो जाता। IVR वाले की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर उन्होंने क्या किया कि अपने क्वेश्चन नंबर दिए और OTP उस पर आ गया, तो उन्होंने फिर खेल लिया था। तो इस तरह से इशूज भी हुए हैं, मैंने अपने वीडियोज में भी दिखाए थे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे चांसेस है, आप अंतिम तक जरूर से जरूर प्रयास करें। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। जल्दी से आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली आपको 27 जून तक 28 जून तक आप इंतजार जरूर से जरूर करो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। और यहाँ पर आ जाता है कि किस नंबर से कॉल आ रही है। देखिए बहुत ज़्यादा जो कॉल्स आ रही है, मैं आपको उसके इनिशियल्स बता दे रहा हूँ। मुझे सारे के सारे ये याद नहीं है नंबर्स, इनिशियल्स मैं बता दे रहा हूँ, लिख ले। मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाएंगे। 91976 9177 5 91225 ये सारे से कॉल आने की बात रखी गई है। हालांकि मैं 3 ही बताया, बहुत ज़्यादा है इस बार, क्योंकि किसी किसी को बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही है। अधिकतर लोग सोच रहे थे कि हैदराबाद से ही कॉल आएगी, मुंबई से ही कॉल आएगी तो ही सही होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को कॉल्स करनी है, तो वो अलग अलग रीजन से भी कॉल्स आ रही हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच टिल देन। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो विथ ऑथेंटिसिटी, मैंने बताया आपको। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द फर्दर वीडियोज। आप टेलीग्राम चैनल को भी नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो लगवा लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू।